बच्चे फील कैसा कर रहे हैं? क्यों? पेपर के अब 15 दिन रह गए हैं, 15 से 18 दिन। तो आप कैसा फील कर रहे हो? प्रेशर तो नहीं फील कर रहे, कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो ना कि हाँ यार रैंक का इधर उधर हो सकता है मगर सिलेक्शन हो जाए। अब जैसे जैसे टाइम पास आ रहा होगा तो कुछ बच्चे प्रेशर भी फील कर रहे होंगे, कुछ बच्चे थोड़ा डर भी रहे होंगे कि यार पेपर पास आ रहा है, मेरा ये अभी तैयार नहीं है, वो तैयार नहीं है, ऐसा कुछ हो रहा होगा। फीलिंग थोड़ी सी डरावनी तो होगी, ये तो मैं भी जानता हूं। क्यों? क्योंकि आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो वो एग्जाम आपकी लाइफ को डिसाइड कर रहा है फिलहाल इस समय, और उसके लिए आपने पिछले 1 साल से 2 साल से 3 साल से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है। तो यार 2 साल 3 साल की मेहनत लगी है, घर वालों की आशाएं लगी हैं, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, घर वालों की भावनाओं लगी हैं कि अरे यार मेरा बच्चा कैसा करेगा, हमने इतनी मुश्किल से ये सारी चीजें कराई हैं। हाँ, तो थोड़ा तो नर्वस है बच्चे, बिल्कुल सही है। देखो, यदि आप नर्वस हो, यदि आप थोड़ा बहुत प्रेशर फील कर रहे हो, तो इसका मतलब आप सही हो, इसका मतलब आप सही हो। बच्चे कहेंगे मतलब? देखो यार, जिसने कुछ पढ़ाई नहीं वो क्या प्रेशर फील करेगा? उसको तो पहले से पता है कि उसका नहीं होगा, उसको तो पहले से पता है उसका नहीं होगा, है कि नहीं। और यदि तुम प्रेशर फील कर रहे हो, नर्वस हो, इसका मतलब तुमने पढ़ाई की है और तुम सही डायरेक्शन में हो। और जब सही डायरेक्शन में चल रहा है आदमी तो थोड़ा सा प्रेशर फील करता है, मगर उस प्रेशर से आगे निकल कर ही एग्जाम देना है। अब उस प्रेशर से आगे निकलकर एग्जाम कैसे दोगे? कहानी यहां पर है कि उस प्रेशर से आगे निकलकर एग्जाम कैसे दे और एग्जाम को कैसे क्लियर करे। तो उसके लिए एक ही बात बताता हूं, वहां पर प्रेशर कम दो तरीके से होगा। पहला, आपका कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा होगा उतना कम प्रेशर फील करोगे। अब बात आई सर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस 2 तरह से आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो जब रिवीजन ज्यादा करते हो तो तुम्हारे दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी रहती है, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है। और दूसरी बात, कोशिश ये करना कि सिली मिस्टेक ना होने पाए, कोशिश ये करना कि सिली मिस्टेक ना होने पाए। क्योंकि देखो यार, सिली मिस्टेक एक ऐसी चीज है जो नीट में सिलेक्शन को बहुत पीछे ले जाती है। मतलब सिली मिस्टेक करने की वजह से हो सकता है आपका सिलेक्शन ही रुक जाए, हो सकता है आपका सिलेक्शन ही रुक जाए। तो इसलिए ध्यान रखिए, कम से कम सिली मिस्टेक करिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। और अभी 10 दिन, पेपर के 2 दिन के पहले तक आप अपना 30% टाइम उन सभी टॉपिक को दे सकते हो। 30 क्या 40% टाइम उन सभी टॉपिक को दे सकते हो जो तुम्हारे कमजोर हैं। अभी आप उन सभी टॉपिक को अपने टोटल शेड्यूल का 40 से 50% टाइम दे सकते हो जो आपके कमजोर हैं, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो किसमें हो, बायो में। उनको आप अपना स्ट्रॉन्ग करना शुरू रखो और बचे हुए 50% टाइम में रिवीजन करिए, ठीक है। और एक सेट पेपर का लगाइए, मतलब रिवीजन करें और डेली कम से कम 400 क्वेश्चन लगाए, 200-250 किसके, बायो के, ठीक है, 70-80 या 100 केमिस्ट्री के और 70-80 क्वेश्चन फिजिक्स के। डेली इतने क्वेश्चन लगाएं, 400 क्वेश्चन के आसपास। जैसे क्या हो, आपकी स्पीड बढ़ जाए पेपर के समय तक सॉल्व करने की। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर ओनली 19 डेज लेफ्ट है। 19 दिन है तो कोई बात नहीं, 19 दिन बड़ा समय है। 19 दिन बड़ा समय है। बड़ा समय मतलब जिन बच्चों के 500 नंबर आ रहे हैं वो 580 तक पहुंच सकते हैं, जिन बच्चों के 580 आ रहे हैं तो वो 610 तक पहुंच सकते हैं, जिनके 610 आ रहे हैं वो 630-40 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो डटे रहो और लगे रहो। और इस बात की पक्की गारंटी है, इस बात की पक्की गारंटी कि मेहनत आज तक किसी की बर्बाद नहीं गई है, तो यार दोस्त तुम्हारी भी बर्बाद नहीं जाएगी। मेहनत आज तक किसी की बर्बाद नहीं गई है तो तुम्हारी भी बर्बाद नहीं जाएगी, ये ध्यान रखिए।
इसलिए कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगभग ये पता है कि शायद वो इस साल सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अभी 200 नंबर आ रहा है, 300 नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छोड़ छाड़ के बैठ जाए। इसका मतलब ये है कि वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ पेपर दे जाके। क्यों? क्योंकि ये जो तुम मेहनत करोगे वो नेक्स्ट सेशन में एड ऑन होगी।